दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि कैसे डे 1 से यानी कि पहले दिन से हम किस प्रकार बेड बनाना शुरू करते हैं और किस तरह ज़मीन को समतल किया जाता है या कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है। देखिए ये हम बना रहे हैं, इस जगह पे हम 2 बेड्स बनाएंगे। 30 फुट लंबा और आपका 10 फुट जगह ये हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम 4-4 फुट के 2 बेड बना के बीच में कुछ जगह छोड़ देंगे। पन्नी बिछाने से पहले आपकी ज़मीन समतल होनी चाहिए, तो इस प्रकार हम उसको फावड़े का इस्तेमाल करके चारों तरफ या तो हम ईंटें लगाते हैं या फिर लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके चारों तरफ हम इसकी मेड़ सी बना देंगे। मेड़ यानी कि ये एक तरीके से आप मुंडेर जैसा जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम सख्त कर देंगे और ये इस तरह से आपका बाउंड्री का काम करेगी। बीच में ये ज़मीन आपकी समतल हो गई है। इस पर जब आप पन्नी बिछाएंगे तो आपका केचुआ किसी भी स्थिति में, बारिश हो या किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाएगा। बस तो इस तरह आप बेड की प्रिपरेशन करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों ज़मीन को समतल करने के बाद और चारों तरफ मिट्टी की मेड़ बनाने के बाद हम इस काली पन्नी का इस्तेमाल करके देखिए ये काली पन्नी हमने बिछा दी उस जगह पर। उसके बाद हम गोबर, जो हमारी एक ट्रॉली है, ट्रॉली में 3.5 टन गोबर आता है। 3 से 3.5 टन जो भी गोबर है वो टोटल हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं 2 बेड बनाने के लिए। ये बेड दोनों ही 30 फीट लंबे हैं और लगभग 3.5 फीट ये चौड़े हैं। बीच में हमने कुछ जगह इसमें छोड़ दी है, उसका भी अपना रीज़न होता है। फिलहाल हम ये 2 बेड देख रहे हैं आप, ये 2 बेड इस तरह बनाए गए हैं और इनको गोलाकार ही बनाया जाता है, इनको तिकोना नहीं बना सकते, जिससे कि पानी जब हम छिड़काव करेंगे तो पानी यहाँ पर रुके। अब इसके बाद इसके ऊपर केचुआ छोड़ा जाएगा और फिर इसी तरह खाद बननी शुरू होती है। फिर इसको केचुआ छोड़ने के बाद हम इसे पराली से कवर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इस तसले में है ये आप देख रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा खाद के साथ हमारा जो है केचुआ है, जो पुराने किसी बेड पर हमने उतार करके इकट्ठा कर लिया था और अब ये नए बेड को बनाने के बाद हम इस पर केचुआ डालेंगे। तो देखिए अब हम डालते हुए आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इस पर केचुआ डालते हैं। ये देखिए इस तरह आप इस पर केचुआ डाल के उसको स्प्रेड कर देंगे। 30 फुट के लंबे बेड पर लगभग 30 किलो केचुआ आता है। इस तरह पूरे बेड पर हम 30 किलो केचुआ डाल देंगे और इसको फिर पराली से कवर कर देंगे। दोस्तों अब हम आज बेड पर छिड़काव कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम, ये आपका 30 फुट लंबा बेड है, सूखा हुआ है बेड। 3 से 4 दिन बाद आपको बेड पे पानी डालना है। शुरुआत में आप बेड को लगातार 3-4 दिन पानी डालें, उसके बाद चेक करके कि वो गर्म है या नहीं, नवाया भी है तो भी आप उसको हर चौथे दिन पानी डाल सकते हैं। गर्मियों में कभी कभी आपको 1 दिन छोड़ के पानी डालने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ बाकी सारे मौसम में आपको 4-4, 5-5 दिन छोड़कर ही पानी डालना है। दोस्तों इस पाइप की मदद से अब हम पानी डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम फुहारा बना रहे हैं। मैंने पाइप के आगे की तरफ उंगली लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये फुहारा बनकर आ रहा है। अगर आप उंगली नहीं लगाएंगे तो पानी कुछ इस तरह आएगा और ये हमें नहीं चाहिए, तो हम फुहारा बनाकर पानी को गीला करेंगे, बेड को गीला करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बेड से बीच में से ही नहीं बल्कि साइडों से ही गीला होना चाहिए और सही तरह से इसमें पानी का छिड़काव होना चाहिए। शुरुआत में, बीच में, उनके कोनों में, हर तरफ आपको पानी का छिड़काव सही तरह से करना है। इस तरह आप आगे जाएँ तो पानी का छिड़काव करें। कई बार आपको लगेगा कि आप बेड को गीला कर चुके हैं पर ये सिर्फ पराली गीली होती है, तो कोशिश करें, समय दें कि साइड से पानी निकलना शुरू हो जाए। जब साइड से पानी निकलना शुरू हो जाए आपको पानी देना बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको हम पुराल उतार कहते हैं। इस तरीके से कंघे जैसा आगे से ये दिखता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है पुराल को उतारने के लिए। ना तो इससे केचुए को नुकसान होता है और एक बार में एक तरफ की पूरी पुराल जो है आपकी उतर जाती है। ये देखिए इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह इसको एक साइड रखा और आपको जब आप इसको खींचेंगे तो इससे देखिए कितनी सारी पुराल एक बार में उतर जाती है। अगर आप पुराल हाथ से उतारने की कोशिश करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। समय को बचाने के लिए और काम को अच्छे से एफिशिएंटली करने के लिए आप पुराल उतार का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इस प्रकार पूरी की पूरी पुराल आपकी उतर गई है। ये देखिए, अगर ये काम पुराल उतार से नहीं हाथ से किया जाए
तो आपको झुकना पड़ेगा, जिससे कि मेहनत ज़्यादा लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल है और आप लोग ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स के फार्म से ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उतार कैसे करते हैं। उतार यानी कि आप खाद को गोबर से अलग कैसे करते हैं। जब आपके बेड्स में कुछ समय हो गया है बने हुए उन्हें, तो आप उनके ऊपर से खाद उतारेंगे। वो आप आखिर उतारते कैसे हैं? तो सबसे पहले ये जो औजार यानी कि टूल आपको दिख रहा है, इसको हम किरोदा कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है उतार करने के समय पे। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ऊपर से पुराल उतार लेते हैं। जैसे ये पुराल है, ये पराली है। इस पराली को आप उतार लेंगे तो बेड आपका कुछ इस तरह दिखेगा। और फिर इस तरह दिखने के बाद आप उसके ऊपर इस किरोदे की मदद से उसको थोड़ा लूज़ करते हैं। लूज़ करते ही आपका जो केचुआ होता है वो धूप पड़ने पर नीचे चला जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से आप सबसे पहले इसके सारे पोर्शन को लूज़ कर लेते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको लगता है कि उसको लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने से जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ से केचुआ नीचे चला जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी खाद में केचुआ आए, हम चाहेंगे कि खाद हमारी नीचे चली हो, खाद हमारी ऊपर रहे और केचुआ नीचे चला जाए। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, इससे केचुए को नुकसान नहीं होता है किसी भी तरीके से। ये सिर्फ हम हल्के हाथों से चलाते हैं। इस तरह लूज़ करते करते पूरे बेड को हम लूज़ कर देंगे, यानी कि किरोदा पूरे बेड पर हम लगा देंगे। 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट तक छोड़ने के बाद आप ऊपर ढेरियाँ बनाकर आप उस खाद को किसी भी जगह इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं आपको ढेरियाँ बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, ये लकड़ी का फावड़ा नुमा, आप इसको कह सकते हैं। फावड़ा नहीं है ये, पर लकड़ी का बनता है, फावड़ा नुमा होता है। अब इसको क्या करते हैं, इससे इस प्रकार जो खाद आपने ऊपर यूज़ की है उसको आप एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने से आप इसकी पहले तो आप इसकी ढेरियाँ बना लेंगे। किरोदा मार के 5 मिनट ज़रूर रुकें। रुकने से आपका जो केचुआ है उसको नीचे जाने का समय मिलेगा और तब आपकी ऊपर जो खाद होगी वो बिल्कुल केचुआ रहित होगी, उसमें केचुआ नहीं होगा। और इस तरह आप उसकी ढेरियाँ बनाकर पूरे बेड की आप इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार आप इसकी ढेरियाँ बना लेंगे। करीबन 30 फीट के बेड में आपको 3 से 4 ढेरियाँ बनानी है। ये देखिए, ये ढेरी आपको मिल गई। इस ढेरी को आप इस्तेमाल करेंगे, उठाएंगे इस ढेरी को। पूरा ये खाद है, ये काले रंग की खाद ही जैविक खाद कहलाती है। बस इसका ढेरी बनाकर आप एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, फिर इसकी छनाई होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उतारते जब हम इस बेड का खूब सारा उतार कर लेते हैं, एक 30 फीट लंबा जो है और जो 4 फीट चौड़ा बेड होता है उसका कम से कम 6 से 7 बार उतार आता है। उतार करने के बाद में लगभग कुछ इस तरीके का बेड आपको दिखेगा नीचे की तरफ, और ये इतना ही ऊंचा अब हम इसे छोड़ देंगे। इसका हम और उतार नहीं करेंगे इस बेड में। अब आप ये देखिए, मैं आपको केचुआ दिखाती हूँ। इस मात्रा में आपको केचुआ जो है इसमें मिलने लगेगा। ये आइसिनिया फेटिडा है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये सारा जहाँ भी आप निकालेंगे इस तरह से आपको गुच्छे में केचुआ ही केचुआ दिखेगा। ये सारा केचुआ है, इसमें अंडा भी होता है, बट अभी ये देखिए, ये सारा केचुआ है। ये देखिए, ये दोस्त, ये देखिए, आप पास से अगर देखना चाहते हैं तो इस प्रकार दोस्तों, खाद बनाने के लिए हम जिस अर्थवॉर्म की प्रजाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो हम केचुए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आइसिनिया फेटिडा है। इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो ये अच्छी खासी गर्मी झेल लेता है किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। ये बहुत अच्छे से एफिशिएंटली बिल्कुल सुचारू रूप से काम करता है। दूसरा, ये 24 घंटा खाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें काम करने में मदद करती हैं और खाद बहुत बढ़िया बनकर आती है। तो ये आइसिनिया फेटिडा मेरे हिसाब से बढ़िया है आपके खाद बनाने के लिए। दोस्तों, खाद का उतार करने के बाद आपको उसे छानना होता है
और देखिए इस तरह ये जो सारा ढेर आप देख रहे हैं ये सारा बिना छनी खाद का ढेर है। और ये जो आप ढेर देख रहे हैं ये सामने ये छनी हुई खाद का ढेर है। अब देखिए ये मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं इस खाद को छानने के लिए। जब आप लार्ज वॉल्यूम में काम करते हैं तो आपको इस मशीन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। देखिए इस मशीन का काम क्या है, ये लोहे की बनी छनाई की मशीन है। आप देख सकते हैं 4 पैरों पर ये खड़ी है, पीछे की तरफ इसमें मोटर होती है और ये मोटर चलने पर आगे पीछे छन्नी की तरह काम करती है। ये देखिए इसकी जाली है, हम इसमें बिना छना खाद ऊपर की तरफ डालते हैं, फिर हम उसको हाथ की मदद से जब इस पर हम किसी चीज़ से इसको हिलाते हैं तो ये पीछे मोटर की मदद से हिलती है और खाद छनती है। यहाँ से इसके 2 आउटलेट हैं, ये देखिए एक तो यहाँ से कुछ बाहर आएगा और एक यहाँ से कुछ बाहर आएगा साइड से। तो यहाँ से आपकी बिना छनी खाद में जो हमारा मोटे कंकड़ पत्थर किसी भी तरीके का जो ऐसा वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर आएगा और छनी हुई खाद आप देखिए यहाँ से इस तरफ से बाहर आएगी। तो ये हमारी मशीन है, इसी तरीके से ये काम करती है। आप चाहें शुरुआत में मशीन का इस्तेमाल ना करके आप हाथ की छनाई की मशीन भी, जो हाथ की छनाई का छन्ना जो होता है हाथ का छन्ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सेम काम करती है बट उसमें एक तरीके से मेहनत ज़्यादा लगती है। ये लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर कई टन खाद को छान सकती है। ये हमारी छनी हुई खाद है। इसी खाद को 2 महीने बनाने के बाद जो आप खाद छान कर तैयार करते हैं वो खाद ऐसी काले रंग की पत्ती जैसी दिखती है और यही खाद आपकी बनकर तैयार होती है। छानने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 7248119336 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको किसी भी प्रकार की जानकारी देने में सक्षम हैं। धन्यवाद।